हम्म, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। मिरर के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिरर के बारे में बात होगा। देखा जाए जरा, मैग्निफिकेशन होता क्या है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, क्या है मैग्निफिकेशन का मतलब। जैसे अगर किसी मिरर के सामने हम खड़े हैं, किसी मिरर के सामने जैसे हम हैं, ये क्या है, मिरर है, हम मिरर के सामने खड़े, ठीक है, तो मेरा इसमें इमेज तो नज़र आएगा, मेरा जो है इमेज नज़र आएगा इस मिरर में। ठीक है, ये मान लिया जाए मेरा क्या है, इमेज है। ठीक है, ये मेरा क्या है, इमेज है। ठीक है, तो मिरर में मेरा इमेज नज़र आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। अगर मेरा हाइट जो है, अगर मेरा हाइट कितना है, 6 फीट है, अगर मेरा हाइट कितना है, 6 फीट है, और ये जो इमेज दिखाई दे रहा है मिरर में, इस इमेज का हाइट अगर 12 फीट आता है, मेरा हाइट कितना है, 6 फीट। अच्छा, सामने जो ऑब्जेक्ट है, आई मीन सामने जो इमेज बन रहा है, मेरा जो इमेज बना ये सामने, इसका हाइट कितना आ रहा है, इसका हाइट जब देखें तो इसका हाइट आ रहा है 12 फीट। ठीक है, मेरा हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट का हाइट है कितना, 6 फीट, इमेज का हाइट कितना है, 12 फीट। तो 2 गुना हाइट बढ़ गया ना, 2 गुना हाइट क्या हुआ, बढ़ गया। तो कहेंगे कि मैग्निफिकेशन हुआ कितना, 2, क्योंकि हाइट जो है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के हाइट का 2 गुना है। ठीक, और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे यहां पर क्या है, कोई एक मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, यहां पर सामने में क्या किए, एक ऑब्जेक्ट रखे। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो मान लिया जाए अगर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये मिरर के सामने, ये क्या है, मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को जो रखे, इसका हाइट है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है हाइट। ठीक, अच्छा, अब अगर बात करें आगे, तो इसमें इमेज जो दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी अगर मान लिया जाए पीछे ही इमेज दिखाई दे रहा है, वो इमेज हमको जो दिख रहा है, वो इमेज दिख रहा है, मान लिया जाए ये कितना, 12 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर जो, और जो इमेज जो दिख रहा है वो हमको कितना दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर हाइट का। तो ऑब्जेक्ट का हाइट है 3 सेंटीमीटर, जबकि इमेज का हाइट हमको क्या दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट के हाइट के तुलना में जो इमेज का हाइट है मेरा, वो तो 4 गुना हो गया। फिर से क्या बोले, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसके तुलना में इमेज का हाइट मेरा कै गुना हो गया, 4 गुना हो गया कि नहीं। ऑब्जेक्ट के हाइट की तुलना में इमेज का हाइट मेरा क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो कहेंगे कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो रहा है, 4 ना। तो मैग्निफिकेशन सिर्फ यही बतलाता है कि ऑब्जेक्ट के हाइट के तुलना में इमेज का जो हाइट है वो कितना गुना है, ये बतलाता है। सेम ऐसा ही मैग्निफिकेशन का मतलब ऐसा हमेशा नहीं समझना है कि हाँ इमेज जो है हमेशा बड़ा ही होगा, बड़ा ही बनेगा तभी मैग्निफिकेशन, ऐसा नहीं समझना है। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो इमेज बना, अगर मान लिया जाए यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो इमेज बनता अगर मान लिया जाए 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ जो क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर, और जो इसका इमेज बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ये तो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है 3 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रहा है वो इमेज कितना बन रहा है, 1.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट कितना आ रहा है, 1.5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के हाइट के तुलना में इमेज का हाइट कितना गुना है? ऑब्जेक्ट के हाइट के तुलना में इमेज का हाइट तो आधा है। ऑब्जेक्ट के हाइट के तुलना में इमेज का हाइट मेरा क्या है? आधा है। 3 का आधा है ना 1.5। अच्छा ठीक, आधा हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट के हाइट की तुलना में इमेज का जो हाइट है वो मेरा कितना गुना है? आधा है। आधा है का मतलब कितना गुना? 1/2 टाइम्स लिख सकते हैं ना। कितना है? 1/2 टाइम्स, यानी कि 1/2 गुना है। कैसे? तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसमें अगर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इमेज का हाइट आ जाएगा ना। ठीक, लेकिन ये जो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, बार बार कह रहे हैं, ये मैग्नीफिकेशन आखिर निकलता कैसे है? जैसे यही है एक, जैसे या पे मान लिया जाए ये क्या है, अभी 12 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के हाइट की तुलना में इमेज का हाइट यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा है। 3 चौके 12। तो मैग्नीफिकेशन जो निकालेंगे वो मैग्नीफिकेशन कैसे करना पड़ेगा? इसके तुलना में कई गुना इमेज का हाइट है, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमेज का हाइट कितना है? 12, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? ऑब्जेक्ट का हाइट से। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 3। तो 12 डिवाइडेड बाय क्या? 3। ये मेरा कट के क्या आ जाएगा? 4 ना। इमेज का हाइट अब बटे क्या करना है? ऑब्जेक्ट का हाइट। हमको मैग्नीफिकेशन आ गया। सेम उसी तरीके से जब यहाँ पर इसका हाइट मेरा कितना था? 1.5 सेंटीमीटर था, 1.5 सेंटीमीटर था ना, तब भी उसी तरीके से मैग्नीफिकेशन क्या करेंगे? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 1.5 से 3 मेरा 2 बार में नहीं कटेगा। 1.5 से 3 मेरा क्या होगा? 2 बार में कट जाएगा। यहाँ हम ऐसे अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से ये 3 कट गया, तो रिजल्ट क्या आया? सिर्फ 1/2। तो मैग्नीफिकेशन क्या है? 1/2। कैसे निकालेंगे मैग्नीफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड करना होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जो इमेज का जो हाइट है, प्रतिबिंब का जो हाइट है, ऊंचाई है, लंबाई है, उससे भाग देना पड़ेगा किसमें? ऑब्जेक्ट के हाइट से। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब इस मैग्नीफिकेशन को हम लोग जरा डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या लिख लिए हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में? क्या डिफाइन किया हम लोग? कि इट इज द रेशियो ऑफ, क्या चीज का रेशियो है ये? तो साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, और ऑब्जेक्ट का साइज जो है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है, उन दोनों का क्या होता है? ये रेशियो होता है, अनुपात होता है ना। मैग्नीफिकेशन को क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ इमेज बटे क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखा जाए बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होगा साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखे। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लिया जाए एक इस तरीके से कॉपी है, इसको रखते हैं, इस कॉपी का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ऐसे रखे, और जो इमेज दिख रहा है वो इमेज में दिख रहा है हमको 4 मीटर स्क्वायर ना, तो 2 गुना एरिया बढ़ गया ना। वैसा मैग्नीफिकेशन मेरा एरियल मैग्नीफिकेशन कहलाता है, उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। तो बस सिर्फ यहाँ पर साइज से लेना देना है, साइज से बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करके पढ़ेंगे भी। ठीक है, देखा जाए तो सिंपली है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर सिर्फ हाइट पर फोकस कर रहे हैं तो हाइट को ही हम लोग हाइट का ही सिर्फ चर्चा करेंगे, हाइट का ही सिर्फ क्या को ही यहाँ पर क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वो भी सही है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का क्या हम जो स्टैंडर्ड जो फार्मूला है या फिर जो टर्म है लिखने का, उसमें हम लोग क्या लिखें? मैग्नीफिकेशन का क्या मान होगा? साइज ऑफ इमेज, इमेज का क्या साइज है उसको डिवाइड कर देना है किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। अगर सिर्फ हाइट पर ही फोकस है हमारा तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे ना। ठीक, अगर एरिया पर फोकस है मेरा, तब कि इतना एरिया था ऑब्जेक्ट का, इमेज का देख रहे एरिया इतना ज़्यादा हो जा रहा है, तब क्या करना होगा? एरिया ऑफ इमेज बटे क्या करना होगा? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट करना होगा, वो मेरा एरियल मैग्नीफिकेशन कहलाएगा ना। इस तरीके का चीज़ सब होगा। ठीक, देखा जाए अभी सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्नीफिकेशन का मान हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे एक बात और समझा जाए
मैग्नीफिकेशन से संबंधित कुछ और हम बहुत ही खास चीज़ सब पर बात करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। क्या चीज़ देखा जाए, अगर इसको एकदम नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्या चीज़ है, देखा जाए ज़रा। अगर क्या चीज़ हो कि मैग्नीफिकेशन का जो मान है वो हो 1, अगर मैग्नीफिकेशन का मान क्या हो, 1 हो, तब इसका मतलब क्या निकलेगा। अगर मैग्नीफिकेशन का मान क्या हो, 1 हो, तब इसका मतलब क्या हुआ। मैग्नीफिकेशन का मान अगर 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे अगर, तो साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर 1 है तो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इधर गुना हो जाएगा ना, तो साइज ऑफ इमेज बराबर मेरा साइज ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऐसे भी सिंपल सोच सकते हैं, मैग्नीफिकेशन मेरा 1, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों का साइज क्या है, बराबर, तब ना इमेज का साइज बटे क्या ऑब्जेक्ट का साइज करेंगे तो कट करके क्या हो जाएगा, 1 ना। तो इसको हम एकदम ध्यान रखना है, ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं। ये सब जितना भी अभी लाइन हम लोग यहाँ पर लिखने वाले, ये सब इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 है, देन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, अगर मैग्नीफिकेशन का मान, अगर मैग्नीफिकेशन जो है उसका जो वैल्यू है, मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है वो मेरा ज़्यादा है 1 से, मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, दिमाग लगाया जाए। ये मेरा अगर 1 से ज़्यादा यानी कि 2 है अगर, तो इसका मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट में डिवाइड देंगे तो हमको 2 आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट से इमेज का हाइट 2 गुना है। ऑब्जेक्ट का हाइट का इमेज का हाइट क्या है, 2 गुना है। जैसे अगर मैग्नीफिकेशन का मान आया 3, मतलब ऑब्जेक्ट के तुलना में जो इमेज है मेरा वो 3 गुना ज़्यादा हाइट का है या ज़्यादा साइज का है। अगर मैग्नीफिकेशन का मान आया 4, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट के हाइट के तुलना में जो इमेज का हाइट है वो कितना है, 4 गुना ज़्यादा है ना। अगर मैग्नीफिकेशन का मान आया क्या 5, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट के तुलना में, ऑब्जेक्ट के साइज के तुलना में जो इमेज का साइज है वो मेरा कितना गुना है, 5 गुना है ना। तो अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 से ज़्यादा हो तब क्या बोलेंगे कि देन साइज ऑफ क्या, इमेज इज मोर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ना। अगर क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन का मान 1 से ज़्यादा हो तब क्या बोलेंगे, साइज जो है मेरा किसका, इमेज का, वो ज़्यादा है किसके तुलना में, ऑब्जेक्ट के तुलना में। ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कौन, इमेज, तभी ना बड़ा में छोटा से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा मान। अच्छा आगे सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला चीज़ देखो, अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 से क्या हो, कम हो, सबको ध्यान रखना है, मैग्नीफिकेशन का मान 1 से क्या हो, कम हो, देन तब क्या होगा, अगर इसका वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो, जैसे कि अगर इसका जो वैल्यू है वो है मान लिया जाए 1/2, तो अभी थोड़ा देर पहले किए थे, साइज ऑफ इमेज क्या था, जैसे साइज ऑफ इमेज 1.5 और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अभी एक एग्जाम्पल देखे थे, ऑब्जेक्ट का साइज था 3 सेंटीमीटर और इमेज का साइज क्या था, 1.5 सेंटीमीटर। तब ना इसको कटाए थे तो मेरा क्या आया था, 1/2 आया था। तो ये 1/2 तो 1 से छोटा, तो कभी भी 1 से छोटा हो अगर मैग्नीफिकेशन का मान, तो ऑब्जेक्ट का हाइट के तुलना में जो इमेज का हाइट होगा वो क्या होगा, कम होगा ना। ऑब्जेक्ट 3 लेकिन
इमेज का हाइट क्या है, टेढ़ है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट का जब छोटा होता है, ऑब्जेक्ट के हाइट से जब छोटा होता है इमेज का हाइट, तब मैग्नीफिकेशन का मान 1 से कम आएगा, तब मैग्नीफिकेशन का मान 1 से क्या कम आएगा ना। तो यही लिख सकते हैं, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज लेस देन, ये लेस देन यानी कम है 1 से, छोटा है, बड़ा छोटा की तरफ तीर चलाता है। इफ़ मैग्नीफिकेशन इज लेस देन क्या 1, देन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान रखना है, ये सब बात ना ध्यान रखना है कि अगर मैग्नीफिकेशन का मान क्या हो, 1 से कम हो, तो ऑब्जेक्ट के हाइट के तुलना में जो इमेज का हाइट है वो मेरा कम होगा, इमेज छोटा बनेगा, तभी मैग्नीफिकेशन का मान 1 से कम हो सकता है। और भी एकदम VBI पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिख रहे हैं पॉइंट, इसको देखा जाए। 2 पॉइंट यहाँ पर आएगा भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ध्यान रखना है कि अगर मैग्नीफिकेशन का मान पॉजिटिव है, ये सब चीज़ अगर ध्यान में रहेगा, ये सब ट्रिक अगर ध्यान में रहेगा, तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उसको बहुत ही आसानी से बना देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये तो सबको याद रहना चाहिए। यहाँ तक कि अभी जैसे हम पढ़ा दे तो उसके बाद क्या करना है कि कमेंट में ये सब चीज़ को लिखना भी है, तभी एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नीचे भी कमेंट में लिखना है m = 1, तो ये साइज छोटा और बड़ा करके इस तरीके से कमेंट में करके बताना है जो इस चीज़ को पढ़े हैं, ठीक है। एक बार तो वो रिवाइज हो जाएगा। देखा जाए जरा क्या बहुत ही खास चीज़ है, क्या बताने वाले हैं उसको देखा जाए कि अगर मैग्नीफिकेशन का मान मेरा पॉजिटिव है, अगर मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है, मान लीजिए मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू निकाले वो मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन का एक जानते हैं हम लोग, 10th क्लास में एक फॉर्मूला था -v/u, याद है क्या? अच्छा, थोड़ा देर में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी इसको मिटाएंगे, इसके बाद आगे वही डिस्कस करेंगे कि मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला था -v/u, बात करेंगे उन सब चीज़ों की। लेकिन पहले एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी मैग्नीफिकेशन का मान क्या हो, अगर पॉजिटिव में हो, मैग्नीफिकेशन का मान पॉजिटिव में आ जाए कभी भी, तो तुरंत समझना है कि देन जो इमेज है, इमेज जो है मेरा, देन क्या, इमेज जो है मेरा, वो इमेज विल बी, देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या लिख दिया हम लोग, कभी भी समझ में आ जाना चाहिए ये बात कि अगर मैग्नीफिकेशन का मान मेरा पॉजिटिव है तो तुरंत दिमाग लगाना होगा कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब जो इमेज होगा ना, वो इमेज मेरा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ध्यान रखना, यानी ऐसा कह सकते हैं हम लोग, सवाल बनाते समय इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि कभी भी समझ में आया, क्वेश्चन में बोला क्या कि 3 गुना मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्वेश्चन में अगर बोला कि 3 गुना मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो मैग्नीफिकेशन का मान क्या लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे कि -3 लेंगे? शब्द पे नहीं जाना, आराम से अच्छे से सोच समझ के बोलना है। मैग्नीफिकेशन का मान बोल रहा है क्या है, क्या बोल रहा है कि 3 गुना मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो जैसे ही 3 गुना बन रहा है, 3 गुना साइज का बन रहा है, तो मैग्नीफिकेशन तो हो गया 3। अच्छा, वर्चुअल है तो मैग्नीफिकेशन का मान मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन का मान जो है 3, ये कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी कि सवाल बनाते समय हम लोग को 3 लिखना है, सिर्फ +3 का इस्तेमाल करना है, यानी कि 3 का इस्तेमाल करना है, -3 नहीं लिखेंगे मैग्नीफिकेशन कभी भी, ठीक है। ये बहुत खास बात है। इसके बाद अच्छा, सबसे पहले यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ तक लिखने के बाद इसको यहाँ तक करना है, इसको यहाँ तक करना है। फिर इसको जब यहाँ तक हो जाए तब फिर इसके जस्ट बाद यहाँ पर ये सबसे लास्ट में ये वाला पॉइंट को डालना है।
ये वाला के बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्या है ये VBI, क्या पॉइंट है कि यहाँ तो समझ गए कि मैग्नीफिकेशन का मान पॉजिटिव है, मतलब इमेज जो है वो मेरा वर्चुअल होगा, और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। सीधा जब भी होगा इमेज तब भी समझ लेना है कि मैग्नीफिकेशन का मान क्या, पॉजिटिव। यानी कि अगर सभी भी सवाल में लिख दे कि जो इमेज है मेरा वो वर्चुअल बन रहा है या फिर क्या सीधा बन रहा है यानी इरेक्ट बन रहा है, तो तुरंत उस समय मैग्नीफिकेशन का मान हमेशा हम लोग को पॉजिटिव में ही रखना होगा, पॉजिटिव में ही लेना होगा, ठीक है। अगर उसका वैल्यू दिया हुआ है मैग्नीफिकेशन का तो क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे उसका वैल्यू। अच्छा ठीक, उसी तरीके से अगर 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 मैग्नीफिकेशन का मान क्या है, निगेटिव, अगर मैग्नीफिकेशन का मान क्या है, निगेटिव, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या स्ट्राइक करना चाहिए, देन इमेज will be real and inverted। क्या बोल दिए कि अगर मैग्नीफिकेशन का मान, अगर मैग्नीफिकेशन का जो मान है वो निगेटिव है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कहीं पर देखिए मैग्नीफिकेशन का मान दिया हुआ है -3, मैग्नीफिकेशन का मान क्या दिया हुआ, -3, तो तुरंत समझ आना कि अच्छा ठीक है। देन जो इमेज है विल बी क्या, रियल होगा, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होगा। रियल यानी कि वास्तविक बनेगा, और इन्वर्टेड यानी कि क्या, उल्टा बनेगा। यानी अगर कहीं भी सवाल में दे दिया है कि मैग्नीफिकेशन का जो मान है वो -3 है, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा मैग्नीफिकेशन का मान -3 है, अच्छा तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो पहली बात 3 गुना बन रहा है, 3 गुना साइज, ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना साइज है किसका, इमेज का। पहला बात क्या दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके तुलना में 3 गुना साइज है किसका, इमेज का। ऑब्जेक्ट के तुलना में 3 गुना साइज है इमेज का, ठीक। लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज मेरा बन रहा है वो इमेज मेरा कैसा होगा, रियल होगा। फिर कैसा बनेगा, उल्टा भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा। अच्छा ठीक, इसके बाद इसके ठीक विपरीत क्वेश्चन वगैरह में हो सकता है कि कभी इस तरीके से भी हम लोग को यूज करना पड़े। जैसे सवाल में अगर लिखा हुआ मिल गया, कहीं पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला क्या कि एक ऑब्जेक्ट है उसका 3 गुना मैग्नीफाइड और रियल इमेज बन रहा है। क्वेश्चन में बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो है 3 गुना मैग्नीफाइड और रियल इमेज बन रहा है, या फिर ऐसे बोल दिया कि 3 गुना मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। 3 गुना मैग्नीफाइड तो ठीक है, अगर इन्वर्टेड बोले या फिर क्या बोले, रियल बोले, रियल इमेज बन रहा है, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए अच्छा मैग्नीफिकेशन तो मेरा 3 होगा क्योंकि 3 गुना मैग्नीफाइड है। लेकिन मैग्नीफिकेशन का मान यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे। क्यों निगेटिव में लेंगे, क्योंकि इमेज मेरा कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। इमेज मेरा कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। तो जैसे ही इमेज मेरा रियल होगा तो तुरंत मेरा मैग्नीफिकेशन का मान हमको क्या लेना होगा, निगेटिव में लेना होगा। ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर इमेज मेरा क्वेश्चन में दे दिया कि वर्चुअल है तो तुरंत मैग्नीफिकेशन का मान को पॉजिटिव में लेना है। अगर मेरा बोला कि इमेज जो है वो रियल है तो हमको मैग्नीफिकेशन का मान माइनस में लेना है। अगर क्वेश्चन में बोला कि मैग्नीफिकेशन का मान दे दिया है और ये नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है या फिर क्या है, वर्चुअल है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार मैग्नीफिकेशन का मान प्लस ले लेंगे और वर्चुअल इमेज मानते हुए सॉल्व करेंगे एक बार सवाल को। फिर एक बार मैग्नीफिकेशन का मान अपने मन से माइनस लेंगे और रियल इमेज मानते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन खैर सिर्फ कनकेव मिरर में ही लागू होता है, क्योंकि कन्वेक्स में तो सारा जितना भी इमेज बनता है वो सब तो वर्चुअल होता है, कनकेव में रियल वर्चुअल जरूर होता है। खैर छोड़ो, वो सब बात की बात है। फिलहाल बस हमको इतना ही ध्यान में रखना है कि जब भी रियल और इन्वर्टेड होगा इमेज तो मैग्नीफिकेशन का मान माइनस में लेना है। जब भी क्या कहते हैं वर्चुअल और सीधा यानी इरेक्ट होगा इमेज तो मैग्नीफिकेशन का मान हमको क्या करना है, प्लस में लेना है। तो ये सब चीज़ का बात, ये सब बात जितना भी है इसको लिख लेना है और इसको दिमाग में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन बात करते हैं। लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है, लेटरल यानी कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एरियल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये तीनों चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे फटाफट से। देखा जाए हम लोग अभी मैग्नीफिकेशन के टाइप पर चर्चा करने वाले हैं। 3 तरह का टाइप होता है, एक लेटरल मैग्नीफिकेशन जिसको ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, जो कि फेमस है, अपने सिलेबस में भी है। एक होता है एरियल मैग्नीफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ये दोनों अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको देखेंगे, 1-1 मिनट लगेगा बस उसको देखने में। देखा जाए जरा, सबसे पहला है जो काम का है अपना, वो है कौन सा, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। इसी का जो दूसरा नाम है वो है लेटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ट्रांसवर्स या फिर लेटरल मैग्नीफिकेशन जो है, इस केस में क्या होता है कि जैसे समझा जाए, जैसे यहाँ पर अगर कोई ये इस तरीके से मिरर है, ये क्या है, मिरर है, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो इसका कुछ न कुछ सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लिया जाए जैसे कि ये क्या किए, ऑब्जेक्ट रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, टकरा करके कहीं ना कहीं इमेज तो बनेगा ना, उल्टा इस तरीके से क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। हम लोग इमेज के फॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे आगे कि कैसे कैसे कनकेव मिरर में अलग अलग पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज बनता है, सब चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बस ऐसे ही समझने के लिए बता दिए। इसका मान लिया जाए यहाँ पर इमेज बना, तो ये जो इमेज बना इसको इमेज बोलेंगे। अगर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी मेरा क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ए डैश और ये क्या है, बी डैश, ए डैश बी डैश मेरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जहाँ पर इमेज बनता है यहाँ से पोल तक का जो दूरी है, यहाँ पर क्या है, पोल ना, पोल से लेकर के इमेज के यहाँ तक का जो दूरी है वो मेरा क्या कहलाता है, भी यानी कि क्या, इमेज डिस्टेंस। भी यानी कि क्या ये कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। ये मेरा क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस ना। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस मेरा क्या चीज़ होता है, यू, यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना। ये सब हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीफिकेशन होगा, सबसे पहली बात, जो मैग्नीफिकेशन होगा वो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे क्या करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं ना। यानी कि हाइट ऑफ इमेज की बात करें या साइज ऑफ इमेज की बात करें, तो इमेज का साइज तो ये है पूरा का पूरा। अच्छा ठीक है, हम लोग जानते हैं, तो क्या करेंगे, इमेज का जो साइज है यहाँ पर, यानी कि ए डैश बी डैश, इमेज का साइज उसको डिवाइड करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट का साइज से। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या है, ए बी। इमेज का साइज डिवाइडेड बाय क्या, ऑब्जेक्ट का साइज। इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, ये तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला हो गया। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ भी याद होगा कुछ लोगों को, 10th क्लास में है ये ना, हम लोग अभी उस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे। इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे इस फार्मूला को, जहाँ पर ये इसको लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो होगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला ये भी होता है, -v/u। ये मैग्नीफिकेशन का ये जो फार्मूला है, एक ये भी होता है -v/u। मैग्नीफिकेशन ये तो हो गया, ये तो माइनस साइन के साथ लिखना होगा। ये v का मतलब क्या है, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, डिवाइडेड बाय u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सारा दूरी हम लोग पोल से नापते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उससे डिवाइड कर देना है। और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस बटे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही मेरा ये कर देना है माइनस साइन के साथ। ये मेरा क्या देगा, मैग्नीफिकेशन देगा।
याद रखना है एक बात, हम लोग इसका प्रूफ अगले वीडियो में जानेंगे। ये जो है ये ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में हर चीज़ को हम लोग को क्या करना है, साइन के साथ रखना है। ये बहुत काम का चीज़ है, एकदम VBI चीज़ ऐसे लिख दिए कि क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है। देखा जाए यहाँ पर, देखो तो देख करके बताओ तो किसका साइन क्या क्या होगा, देखे जरा कौन कौन बता पाता है। दिमाग लगाया जाए, सोचा जाए। U का जो साइन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, U का साइन क्या होगा। U चूंकि क्या है, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने है, तो ये कैसा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। अच्छा V यानी कि जो इमेज है वो भी मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने है, तो V भी मेरा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। जो वैल्यू होगा उसका निगेटिव में होगा। ठीक है। अच्छा ये मैग्नीफिकेशन जो है M का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, जरा सोचा जाए। तो ये देखा जाए तो इमेज कैसा बन रहा, उल्टा इसका, ठीक क्या, उल्टा। तो इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, जब मैग्नीफिकेशन का मान क्या हो, मेरा निगेटिव हो, तब ना। इधर लिखे थे अभी थोड़ा देर पहले ना, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, तब हमेशा मैग्नीफिकेशन का मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो इस M का भी मान हम लोग को, मान अगर जो लिखेंगे अगर, तो निगेटिव होगा, इसका भी वैल्यू निगेटिव होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। अगर सबका वैल्यू दिया रहा है तो हम लोग माइनस साइन के साथ उसको पुट करेंगे। खैर ठीक है, तो जिसका भी साइन क्या होगा नहीं होगा सोच समझ करके तब फिर हम लोग को पुट करना है। साइन कन्वेंशन पर अगर वीडियोस पढ़ा हुआ देखा हुआ है तो किसी तरीके का दिक्कत आई होप नहीं होगा। तो ये इस तरीके से, ये जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या लेटरल मैग्नीफिकेशन है, इसमें हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर रखते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि ना, इन दिस केस कॉमा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to the principal axis। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा जाता है परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे सीधा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर कनकेव मिरर में हम लोग बनाएंगे ना इमेज वगैरह, तो ऐसे इमेज का जो साइज होगा एक्चुअल में वो थोड़ा सा मेरा छोटा होगा कुछ, अगर एक्चुअल में इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो। खैर ठीक है, उससे मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, सिर्फ मैग्नीफिकेशन समझना था। तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे, हाइट ऑफ इमेज बटे क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे, तो हम लोग को मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। और भी फार्मूला होता है माइनस V/U, माइनस तो ठीक है, इमेज डिस्टेंस बटे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर देखा जाए तो इमेज का हाइट छोटा है और ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा है। इमेज का हाइट छोटा है और ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा है अगर, तो मैग्नीफिकेशन का मान कैसा होगा, एक से ज़्यादा कि एक से कम, एक से कम, तब ना इमेज छोटा बना। खैर ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या लेटरल मैग्नीफिकेशन हेडिंग देना है, फिर उसके बाद इसको लिखना है, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। मैग्नीफिकेशन का याद रखना फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन का चाहे तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, माइनस V/U। इसका प्रूफ अगले वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा, एरियल मैग्नीफिकेशन पर। वो अपने सिलेबस में तो नहीं है, ना ही लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है सिलेबस में NCERT में, लेकिन फिर भी उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। बस 2-2 मिनट लगेगा, सीधा हम लोग लिख देते हैं और समझा देते हैं। अब हम लोग जो है एरियल मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये बस क्या है, एरिया में जितना मैग्नीफिकेशन होगा उसी को एरियल मैग्नीफिकेशन कहेंगे, सिंपल। जैसे कि मैग्नीफिकेशन इन एरिया, यानी एरिया में जो मैग्नीफिकेशन होता है इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं, एरियल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। सिंपल है ना। दिस इज वैलिड फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। यानी कि हम लोग प्लेनर ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जिसमें जो एरिया है सिर्फ उसी की बात करेंगे। लेकिन ये एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कब काम करेगा, जब हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट ले, प्लेनर ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका क्या हो, एरिया वगैरह हो लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं हो ना। जैसे कि स्फेयर के लिए काम नहीं करेगा, सिलेंडर के लिए काम नहीं करेगा। प्लेनर ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया, एक ट्रायंगल जैसा है उसके लिए काम करेगा, एक स्क्वायर है का उसके लिए काम करेगा, एक रेक्टेंगल है उसके लिए काम करेगा ना। इस तरीके का प्लेनर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2D डायग्राम होना चाहिए, तब उसके लिए। सर्कल है उसके लिए काम करेगा, लेकिन 3D डायग्राम रहेगा तो काम नहीं करेगा। जिसमें वॉल्यूम रहेगा उस सब चीज़ों के लिए काम
नहीं करता है। इस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे सीधा सामने खड़ा रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के ठीक प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे सामने में यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को ऐसे करके रख दिए हैं, सामने में ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो ये जैसे ही रखे हैं तो इसका इमेज इसके अंदर बनेगा, इसका इमेज इसके द्वारा क्या होगा, बनाया जाएगा। अगर वो इमेज क्या होगा, इस साइज से ज़्यादा बड़ा होगा तो कहेंगे मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, अच्छा 1 से ज़्यादा है। अगर इसके साइज से, अगर इमेज का साइज मेरा कम होगा तो कहेंगे मैग्नीफिकेशन का मान 1 से क्या है, कम है। अच्छा ठीक है, जैसे ये टोटल इसका जो एरिया है, वो टोटल एरिया अगर मान लिया जाए 5 मीटर स्क्वायर है, टोटल एरिया इसका कितना है 5 मीटर स्क्वायर, और इमेज जो है उसका एरिया हो गया 10 मीटर स्क्वायर, तो मैग्नीफिकेशन कितना हुआ 2। क्या करेंगे, एरिया ऑफ इमेज बटे क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज बटे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो मेरा क्या हो जाएगा मैग्नीफिकेशन। कैसा मैग्नीफिकेशन, एरियल मैग्नीफिकेशन। इसीलिए हम लोग मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में लिखे थे क्या, साइज ऑफ इमेज आर डिवाइडेड बाय क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उससे मेरा हर चीज डिफाइन हो जाता है, चाहे हाइट में कंपैरिजन करना हो वो भी चलेगा, एरिया में कंपैरिजन करना हो वो भी चलेगा। तो मैग्नीफिकेशन का, एरियल मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला हुआ, इमेज एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय क्या, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, जो जनरल मैग्नीफिकेशन का टर्म है, जो जनरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है ना, जो जनरल वो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, उसका स्क्वायर कर दो तब भी एरियल मैग्नीफिकेशन होगा, उसका क्या करना होगा, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये क्या चीज़ का हम कहना चाह रहे हैं समझ लिया जाए। मैग्नीफिकेशन जो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का दूसरा नाम लेटरल मैग्नीफिकेशन, उसी का दूसरा नाम ये लीनियर मैग्नीफिकेशन भी लोग उसको कहते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस भी बाई यू, माइनस भी बाई क्या यू। तो ये माइनस भी बाई यू जो है, इसका अगर आप क्या होल स्क्वायर कर दोगे तब भी हमको क्या मिलेगा, एरियल मैग्नीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तब भी हमको क्या मिलेगा, एरियल मैग्नीफिकेशन। स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस का सबका स्क्वायर करने का मतलब, क्योंकि एरिया है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, साइड तो डबल डबल टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लिया जाए इमेज जो है वो इमेज कहीं पर बन गया, मान लिया जाए यहाँ पर इमेज ऐसे बन रहा है, मान लिया जाए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे करके इमेज यहाँ पर बना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस v। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस v यानी कि इमेज डिस्टेंस बटे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ना। जो लेटरल मैग्नीफिकेशन होता है वो, उसका फॉर्मूला का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये वैसे एनसीईआरटी वगैरह में है नहीं, मगर फिर भी हम इसको ऐसे डील कर दिए। ठीक है, कि कोई कॉम्पिटिटिव नज़रिए से अगर कुछ भी पढ़ना उड़ना चाहे, कहीं ऐसा तरीके का चीज़ मुलाकात हो जाए तो ऐसा ना लगे कि सर पढ़ाए ही नहीं थे कभी। तो खैर इसको और इसको नोट डाउन जरूर करना है, लिखना है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद लास्ट वाला चीज़ जो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, उस पर बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का संबंध लंबाई से है, यानी कि लंबाई में जितना मैग्नीफिकेशन होगा उसी को लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कहेंगे। लास्ट बस वो 2 मिनट देख लेते हैं। अब हम लोग जो है लास्ट लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, जो लेंथ में जो भी मैग्नीफिकेशन होता है उसी को लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग रखते हैं। देखा जाए कैसे, जैसे ये मिरर है, ये जो है मेरा ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को क्या किए हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसी के अलोंग रखे हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग रखे हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग दी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अच्छा लेंथ में जो मैग्नीफिकेशन होगा उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कहेंगे। जैसे मान लिया जाए ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो इसका जो लेंथ है वो है, अगर मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है इसका जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और जब यहाँ पर इमेज बन रहा है तो इस इमेज का जो लेंथ है, अगर ये इमेज का लेंथ है मेरा कितना, 15 सेंटीमीटर। मान लिया जाए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और जो इसका जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 15 सेंटीमीटर का। तो जो इमेज का जो लंबाई होगा वो, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय क्या, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्या है, मेरा इमेज है। ठीक है, तो इमेज का लेंथ डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ करेंगे। तो इमेज का लेंथ बटे ऑब्जेक्ट का लेंथ हमको क्या दे देगा, मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल
मैग्नीफिकेशन देगा। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस साइन के साथ हमको लेना है क्या चीज़, तो माइनस, उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर इमेज का लेंथ और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का ही लेंथ हमको लिखना है। तो जो इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट का जो लेंथ लिखेंगे, देखो तो ज़रा सा एक चीज़, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फार्मूला अगर हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है v2, इमेज डिस्टेंस ये वाले पॉइंट का v2 जो है, इस v2 में से अगर हम लोग ये v1 को घटा दें, इस v2 में से क्या करेंगे, v1 को घटा देंगे तो ये वाला लेंथ हमको मिलेगा ना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल में से हम लोग इतना सा घटा देंगे तो हमको ये वाला लेंथ मिल जाएगा ना, ये वाला लेंथ। तो ये वाला लेंथ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, v2 में से v1 घटा दिए, v2 में से v1 घटा दिए तो हमको ये मिल गया इमेज का लेंथ। अच्छा ठीक है, उसके बाद इधर क्या करना है, ऑब्जेक्ट का लेंथ को नीचे में लिखना है। ऑब्जेक्ट का लेंथ को कैसे लिखेंगे, यहाँ जो है इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंड जो है, यहाँ पर हो गया मेरा क्या u2, यहाँ से यहाँ तक क्या है u2 में से क्या घटाना पड़ेगा u1, यानी अगर इतना में से हम लोग इतना अगर घटा दे तो हमको ये वाला लेंथ नहीं मिलेगा। फिर से समझना है, इतना जो है, इतना में से हम लोग क्या करेंगे, इतना सा लेंथ को घटा देंगे तो हमको इतना सा लेंथ नहीं मिलेगा बीच का, इतना टोटल में से इतना सा घटा देंगे तो हमको ये वाला लेंथ मिल जाएगा। यही चीज़ है, u2 में से क्या घटाएं, u1 को घटाएं। ऐसे घटा करके जब लिखेंगे हम लोग ना, जब भी हमको क्या करेंगे, घटा करके इस तरीके से इस वाले टर्म में u भी के टर्म में सॉल्व करने जाएंगे, तब हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस ले लेना है, ठीक है। और इस चीज़ में हर चीज़ हम लोग को क्या करना है, साइन के साथ रखना। चाहे v2 रखना है तो v2 चूँकि मिरर के पीछे है तो v2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। v1 भी मिरर के पीछे है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। u1 मिरर के आगे है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव। u2 भी मिरर के आगे है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव। इस तरीके से साइन बैठा लेना है, फिर हमको सॉल्व करना है। अच्छा, अगर हम लोग डायरेक्ट v2 v1 v2 u1 करके अगर हम लोग लेंथ को नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हमको पता है लेंथ कि 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तब हम लोग सीधा बैठा देंगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर, तब यहाँ पे साइन उनका चर्चा नहीं करेंगे। बस इस तरीके से हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन वगैरह भी हो गया। अब इस वाले चीज़ का भी ऐसे कोई काम पड़ता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। नहीं एनसीईआरटी में किसी तरीके का ऐसा कोई जिक्र वगैरह भी है। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन और एरियल मैग्नीफिकेशन, इन सब से कहीं गुना ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है मेरा वो है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, जिसको कि हम लोग लेटरल मैग्नीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है m बराबर -b/u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज डिवाइडेड बाय क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ख़ास बात जो उसमें हम लोग सीखे वो ये कि अगर कभी भी इमेज जो है वो मेरा रियल और इन्वर्टेड है, समझ लेना है मैग्नीफिकेशन का मान नेगेटिव होगा। अगर मैग्नीफिकेशन का मान पॉजिटिव है तो ये जो इमेज होगा क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधा है, तब समझ लेना है कि मैग्नीफिकेशन का मान पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का मान अगर 1 के बराबर तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का हाइट क्या होगा, इक्वल। अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 से कम है, मैग्नीफिकेशन का मान 1 से कम है तो इमेज छोटा बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 से ज़्यादा है तो इमेज मेरा बड़ा बनेगा। ध्यान रखना है, मैग्नीफिकेशन प्लस तो वर्चुअल और क्या, इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस तो रियल और इन्वर्टेड, बस।